एक बार की बात है, एक पानी का जहाज समुद्र के तूफानों में फंस गया। जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए। केवल एक यात्री ईश्वर की कृपा से बच गया। वह तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंचा। वहां उसने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। हे ईश्वर, कृपया कोई मुझे यहां से बचाने के लिए आए। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। फिर उसने रात को रेत पर सोने का फैसला किया। अगले दिन फिर उसने प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। दिन दर दिन वह प्रार्थना करता रहा, परंतु कोई उसे बचाने नहीं आया। एक महीने बाद अब वह निराश हो चुका था और उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। उसने टापू पर एक लकड़ी का झोपड़ा बना लिया, नारियल का पानी पीने लगा, जंगल के फल खाता और मछलियों का शिकार करता। एक दिन मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाने पर लकड़ियां खत्म हो गईं। लकड़ियां लेने के लिए वह बाहर गया और जब लौट कर आया तो पाया कि उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। वह बोला, ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। मैंने मदद मांगी, लेकिन आपने मुझे मदद नहीं भेजी। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसते रहा और रात को रेत पर सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक बड़ा पानी का जहाज उसके पास खड़ा था। वह चकित होकर जहाज में चढ़ा और जब जहाज चलने लगा तो उसने उत्सुकता से जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर फंसा हूं? कैप्टन मुस्कुराते हुए बोला, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह गया और बोला, पर मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। तभी उसे अपने जलते हुए झोंपड़े की याद आई और उसे समझ में आया कि वह आग ही ईश्वर का प्लान था। कैप्टन ने उसके जलते हुए झोंपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया और उसे बचाने के लिए जहाज भेजा। अब वह आदमी ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए जो चीजें गलत लग रही थीं, वही वास्तव में उसे बचाने का उपाय थीं। दोस्तों, हम अपनी सीमित समझ से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के महान प्लान को नहीं समझ पाते। जब कभी बुरा वक्त आता है, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। याद रखें, जब भी बुरा वक्त आए तो समझें कि इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, जो सही समय पर आपको पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। यह थी एक प्रेरणादायक कहानी। धन्यवाद।